आपके गांव में थाना होगा तो वो थाना कोई नया नहीं है। गोस्वामी जी लिखे हैं तदपि सजग रहिए असुर करी असुर करी थाना, ये लंकापति रावण का दिया हुआ शब्द है। वहाँ पर थाना बना दिए, यानी अयोध्या में थाना बना दिए जी। यहाँ का मानो कोई बालक जन्म ले लेता है तो वो सूचना मिलते रहे। मानो यहाँ पर किसी प्रकार का घटना होता है आपका बिहार में या आपके गांव में या नगर में कहीं भी, तो उनका सूचना सरकार को कैसे जाता है? थाना द्वारा जाता है, इसलिए थाना बनाया जाता है। समझ गए? तो इनके बाद ये तपस्या किए ब्रह्मा जी का। दशरथ निपति प्रियते कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। कहने लगे हे, जब तपस्या किए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, तो ये लंकापति रावण बोले हे नाथ, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो महाराज दशरथ यानी दशरथ जी के वीर्य से कोई बालक प्रकट ना हो। थोड़ा देर के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन धारण हुए। उनके बाद बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ये बात तो लंकापति रावण जान गए जो इनके वीर्य से अब कोई बालक जन्म नहीं होगा। फिर मन में इनको नहीं रहा गया। फिर ये मन में सोचे भाई देवताएं का क्या बात, कहीं भी कोई चाल चल दे, इसलिए कौशल्या की बात आया है, क्यों ना हम कौशल्या को ही खत्म कर दें। इतने में कौशल्या माता और महाराज दशरथ जी का सगाई हो गया था। सगाई समझते? हाँ, सगाई। तो उस सगाई हो चुका था, तो इसलिए ये कौशलपुर गए और कौशल्या माता को चुरा लिए। जब चुरा लिए तो ध्यान देना, चुराने के बाद उसे मार भी सकते थे, परंतु लंकापति रावण नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? इनका ये मुख्य कारण है, जब बेटा बेटी का सगाई हो जाता है तो व्यक्ति को, यानी ध्यान रखना, जब बेटा बेटी का सगाई हो जाए तो ये दोनों जोड़ा को मारना नहीं चाहिए। जो मारता है उसे अपराध लिखता है, गौ हत्या का पाप लिखता है, इसलिए वो उनको नहीं मारे लंकापति रावण। इनको मालूम है। तो अंत में ये राघव नाम का मछुआरा था, उनको ये आवाज लगाए और उनको ये सपुर्द कर दिए पेटारी मंजूसा, उसमें कौशल्या माता को बंद कर दिए और उनको दे दिए। ये मत सोचो जी, अपने मन से महाराज जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं सहित मंजूसा सागर जाई, राघो मच्छ दे सो पाई। उनको दे दिए राघो नाम का मछुआरा को, और वो अपने नौका पर लाद कर वो मछुआरा को लेके जा रहे हैं। ध्यान देना, वो लेकर जा रहे थे। तो इधर लंकापति रावण मन में सोचे अब तो इनका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि राघो नाम मछुआरा को बोले एक काम करना, इसको बीच में ले जाओ और आप डुबा दो जल में। जब डुबा दोगे इनका मृत्यु हो जाएगा। ये बात सोच करके और इनको दिए, और अंत में ये चले गए लंकापति रावण। श्री ब्रह्मा जी लंकापति रावण का रूप धारण करके आए और राघव नाम का मछुआरा से वो मंजूसा मांग लिए, जे इधर आओ, अब उसे डुबाना मत, मेरे पास ले आ। तो वापस लेके आ गए। फिर इनको दिए। सुमंत जी और महाराज दशरथ जी ये वन में आ रहे थे, तो जिस रास्ते से आ रहे थे उस जगह ये मंजूसा रख दिए। ये एक कल्प की कथा है, इसमें दूसरे कल्प में दूसरा बात दिया गया है। तो वो उस रास्ते पर रख दिए श्री ब्रह्मा जी, और उधर से महाराज दशरथ जी आए। तो जैसे ही पेटारी को देखे तो सुमन जी को बोले मित्र इसमें क्या है, जरा इसका ताला तोड़ो। तो ताला को तोड़ दिया गया। जैसे ही पेटारी को खोले तो उसमें कौशल्या माता को देखे। तो सुमन जी बोले जे महाराज
ये इन्हीं के साथ आपका विवाह तय हुआ है, वही है। तो सारा बात उनको पूछे, वो सारा बात बताए। तो अंत में गंधर्व विवाह इन दोनों का सुमन जी कराए। तो श्री सीताराम भगवान की जय। गंधर्व विवाह कराए। गंधर्व विवाह कराने के बाद अंत में सुमन जी को बोले एक काम करो, विवाह तो हो चुका है, फिर भी हम लोग नियम निष्ठा से जिस प्रकार सजा के करते हैं उस प्रकार हम करेंगे। आप एक काम करो, इनको लेकर कौशलपुर दे आओ। तो अंत में कौशलपुर दे आए। कौशलपुर में सारा बात बताए। अंत में बारात सजाए और बारात सजा के लेकर चले। जैसे ही चलने के बाद वहाँ पर इनका विधिवत विवाह हुआ। तो जब महाराज दशरथ जी का विवाह हुआ तो मंत्री कौन थे? सुमन जी। तो सुमन जी को देख करके वहाँ के व्यक्ति प्रसन्न हो गए। तो उनके नगर वासी एक थे, वृद्धासन की सुता सयानी, वृद्धासन, उसका नाम था वृद्धासनी। तो वो अपने पुत्री का इनके साथ विवाह कराए। तो एक रिश्ते से महाराज दशरथ जी और सुमन जी दोनों सारू हुए, ध्यान रखना, एक रिश्ते से दोनों सारू हुए, एक ही गांव में दोनों का विवाह हुआ है। तो अंत में इन दोनों का ब्याह हुआ। वृद्धासन की सुता सयानी, सो सुमंत ब्याही सुखदानी, इन दोनों का विवाह कराए। अंत में महाराज दशरथ जी का विवाह हुआ और सुमन जी का विवाह हुआ। इनके बाद कैकेयी माता के भाई से मित्रता था महाराज दशरथ जी का। तो इनके पास आए थे मिलने के लिए महाराज दशरथ जी। तो एक घोड़े पर सवार होकर के 2 तलवार लेकर के और तलवारबाजी चलाते हुए उधर से आ रहे थे कैकेयी माता घोड़े पर। तो महाराज दशरथ जी बोले, जे मित्र ये राजकुमार कौन है? क्योंकि पुरुष वेश में ये रहते थे। ये राजकुमार कौन है? बोले ये राजकुमार नहीं है मित्र, ये हमारी बहन है। क्या आपकी बहन है? बोले हाँ। तो क्या ये तलवारबाजी जानती है? बोले हाँ। तो क्या तलवार का कोई चमत्कार दिखाएंगे? बोले हाँ अवश्य दिखाएंगे। तो अंत में कैकेयी माता को बोले, बहन आप अपना तलवार का कुछ चमत्कारी दिखाओ। कैकेयी माता मुख में वो घोड़े का पट्टा मुख में लिए, दोनों हाथ में तलवार लिए, एक तार का वृक्ष था, घोड़े पर से घोड़े को उड़ाए तीव्र गति में, और घोड़े पर से जैसे ही छलांग मारे ऊपर से ही दोनों तलवार से काटते हुए जमीन के नीचे खड़े हो गए, पैर खड़ा रहा। तो सुमन ये महाराज दशरथ जी बोले, मित्र क्या ये पैर कट चुका है? बोले हाँ ये कट चुका है। बोले कटता तो ये गिरता नहीं, ये तो जैसे के तैसे खड़े हैं। बोले नहीं ये मेरी बहन का चमत्कारी है। बोले अच्छा। तो फिर बोले बहन जरा इस पैर को हिलाओ। थोड़ा सा हिलाए तो सैकड़ों टुकड़े वह पैर हो चुके थे, सैकड़ों टुकड़े। तो अंत में ये जो टुकड़ा हुआ इनके ऊपर महाराज दशरथ जी मोहित हो गए, समझ गए। तो मोहित हो गए तो इनका भाई समझ गए। तो अंत में इन दोनों का विवाह करा दिए। पुनी के कई सुमित्रा तो पुनी के कई सुमित्रा रानी, ध्यान देना, पुनी के कई सुमित्रा रानी ब्याही दशरथ सुधर सयानी। अंत में देखो ध्यान देना, कैकेयी माता कौन है? एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था और उनकी पत्नी का नाम था कलह। और एक कलह से एक भी संतान नहीं होते थे। तो भिक्षु ब्राह्मण फिर दूसरा विवाह किए। तो कलह को क्रोध आया। जब इनको क्रोध आया, ये क्रोध के कारण ये जहर खाकर अपने शरीर का मृत्यु कर दिए, समझ गए। तो जब ये मृत्यु कर दिए तो इसका प्रेत जोनि प्रकट हुआ। अर्थात ध्यान देना, जो अपने शरीर को जानकर यानी मार देता था, हत्या करता है अपने शरीर को, या कोई जहर खा के मारता है, स्त्री हो या पुरुष हो, याद रखना उसे वैकुंठ नहीं मिलता है, उसे प्रेत जोनि में भटकना पड़ता है। उसी प्रकार से ये कलह
प्रेत जोनी इनको मिले। तो अंत में जब प्रेत जोनी मिले तो ये भटकते रहे। तो ये भिक्षु ब्राह्मण जो है इनका भी मृत्यु हुआ समय आने पर। तो अंत में जब मृत्यु हुआ फिर दोबारा जन्म लिए तो धर्मदत्त के नाम पर, उसका धर्मदत्त नाम पड़ा। सौराष्ट्र नगर की ये सौराष्ट्र नगर था, वहाँ पर ये जन्म लिया धर्मदत्त के नाम पर। और ये कमंडलू लेकर, ये ब्राह्मण के कुल में ही लिए, और कमंडलू लेकर, कमंडलू में तुलसी दर लेकर के ये जा रहे थे पूजन करने के लिए। तो वो प्रेत जो थे कलहा, वो इनको पहचान गए हमारे पति हैं। तो इनको खाने के लिए वो दौड़ी। जैसे ही खाने के लिए दौड़ी तो ये ब्राह्मण देवता ये घबरा गए। इनके कमंडलू में जल था, तो ये जल उनके कमंडलू से छिटक कर उनके प्रेत के शरीर पर पड़ा। जैसे ही पड़ा तो उनका प्रेत जोनि से उनका मुक्त हो गया, वो कलह मुक्त हो गई। तो अंत में ये अपना एकादशी का आधा फल, ध्यान रखना, मानो किसी का मृत्यु होने वाला है, वृद्ध व्यक्ति है, कष्ट में है, जो एकादशी व्रत करता है वो अगर तन मन से प्रसन्न होकर के एकादशी व्रत उनको प्रदान कर देंगे तो वो वृद्ध व्यक्ति सदा सदा के लिए ही मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से वह मुक्त हो गई, आधा फल दिए। जब वह मुक्त हो गई तो अंत में ध्यान देना, तो वही कलहा जो है वही कलहा केकई के रूप में प्रकट हुई, और वही धर्मदत्त महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन तीनों का विवाह हुआ। जब विवाह हो गया सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों,